नमस्कार। आइए आज हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में क्लास 12 के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप अर्थात क्रियात्मक समूह की पहचान पर अध्ययन करेंगे। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह की पहचान किस प्रकार से की जाती है और उसको किस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखना होता है, यह इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई वन फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अर्थात दिए गए कार्बनिक यौगिक में एक क्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए। apparatus, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब ब्रश, वॉश बॉटल, ड्रॉपर एटसेट्रा। उपकरण जो इस प्रयोग में प्रयुक्त होंगे उनमें परख नली, परख नली स्टैंड, ब्रश, वॉश बॉटल, ड्रॉपर इत्यादि। रिएजेंट लिटमस पेपर, सोडियम बाइकार्बोनेट, एथेनॉल एंड H2SO4 एसिड, अर्थात अभिकर्मक लिटमस पेपर, सोडियम बाइकार्बोनेट, एथेनॉल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये इसमें रिएजेंट्स होंगे। तो ये इस प्रकार पॉइंट में आपको लिखना होता है। अब बात करते हैं हम ऑब्जर्वेशन टेबल किस प्रकार से होगी। Experiment, observation and inference. First, organic sample taken in the test tube and add blue litmus paper. Then blue litmus paper turn into red. If blue litmus paper turn into red, it means acidic functional group present. तो inference में आपको उसको नोट करना है। अब acidic functional group यानी COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकता है और फिनोलिक भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप टेस्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। 1 ml organic sample taken in the test tube and add small amount of sodium bicarbonate in it. If brisk effervescence obtained, it means COOH group may be present. तो जो ब्रिस्क इफरवेसेंस आते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम COOH ग्रुप में भी प्रेजेंट है बोलेंगे। नेक्स्ट इसका एस्टर टेस्ट। 1 ml ऑर्गेनिक सैंपल टेकन इन द टेस्ट ट्यूब एंड एड 1 ml इथाइल अल्कोहल इन इट प्लस 2 ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड H2SO4 एसिड एंड हीट। ए फ्रूटी स्मेल इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। जब आप इसको हिट करेंगे तो फ्रूटी स्मेल आएगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कन्फर्म, COOH ग्रुप कन्फर्म। ये इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन टेबल इसमें होती है। हिंदी माध्यम में किस प्रकार से लिखेंगे हम इसको। प्रयोग, निरीक्षण, निष्कर्ष। कार्बनिक यौगिक, उसमें नीला लिटमस पेपर डालते हैं। तो यदि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो हम कहेंगे अम्लीय क्रियात्मक समूह उपस्थित है। अब अम्लीय क्रियात्मक समूह में हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिनोलिक ग्रुप की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ जाएंगे। कार्बनिक यौगिक परख नली में लेकर थोड़ी सी मात्रा उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट की मिलाएंगे। यदि तेजी से बुलबुले निकलते हैं तो COOH समूह उपस्थित है। ये जो बुलबुले निकलते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होते हैं। फिर इसका एस्टर टेस्ट लगाएंगे। 1 ml कार्बनिक यौगिक परख नली में लेंगे, उसी में 1 ml इथाइल अल्कोहल मिलाएंगे और 2 बूंद सांद्र H2SO4 अम्ल की मिला करके गर्म करेंगे। यदि गर्म करने पर फलो जैसी गंध आती है तो हम ये कह सकते हैं कि COOH समूह उपस्थित है या कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह उपस्थित है। तो इस प्रकार इसमें प्रेक्षण सारणी आपको बनाना होती है और प्रेक्षण सारणी में जो प्रयोग वाला जो कॉलम है वो आपको प्रैक्टिकल करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं या सिद्धांत। तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हम जो करते हैं तो उसकी जो रिएक्शन होगी वो होगी RCOOH, यानी कोई भी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में लिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें डालते हैं
तो रिएक्शन होगी RCOO प्लस H2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकलती है। नेक्स्ट है एस्टर परीक्षण या एस्टरिफिकेशन टेस्ट। तो इसमें RCOOH प्लस C2H5OH इक्वल टू RCOO C2H5। यहाँ पर देखिए एस्टर बना है और वाटर मॉलिक्यूल्स निकले। तो ये दो टेस्ट है कार्बोक्सिलिक समूह की, उनकी आपका विक्रियाएं इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद जो पॉइंट आएगा वो आएगा रिजल्ट या परिणाम। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अर्थात दिए गए कार्बनिक यौगिक में COOH समूह उपस्थित है। प्रिकॉशंस या सावधानियां क्या क्या लेंगे? टेस्ट ट्यूब शुड बी ड्राई एंड क्लीन, small amount of organic sample should be taken in the test tube, reagent must be added by dropwise in the test tube, carefully observe the color and nature of the reaction, don't smell the evolved gas directly, confirmatory test is necessary for identification of functional group। अर्थात प्रक्रिया साफ और शुष्क होना चाहिए, कार्बनिक पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेना चाहिए, अभिकर्मक बूंद बूंद करके ही डालना चाहिए। जो रिएजेंट है उसको कम मात्रा में आप डालेंगे तो आप अच्छे से रिएक्शन को समझ पाएंगे। अभिक्रिया में रंग, गंध एवं प्रकृति का परीक्षण ठीक से करना चाहिए। निकलने वाली गैस को सीधे आप नहीं सूंघेंगे, थोड़ा उसको देखेंगे कि किस प्रकार की, तो दूरी से उसको सूंघना चाहिए। क्रियात्मक समूह की पहचान के लिए पुष्टि परीक्षण जरूरी है, उसके बाद ही आपका वह परीक्षण माना जाता है। अब यदि हम इस प्रयोग का लाइव डेमो देखना चाहते हैं तो यू कैन विजिट माय यूट्यूब चैनल, ये लिंक आपको दी गई है। इस लिंक पर आप सिलेक्ट करेंगे, पहले राइट क्लिक करेंगे और उसमें एक ऑप्शन आएगा ओपन हाइपरलिंक, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रैक्टिकल का लाइव डेमो देखने को मिलेगा, जिससे आपको पूरा प्रैक्टिकल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप किस प्रकार से करते हैं। तो ये आज आपने देखा है, इसको आप प्रैक्टिकल को करेंगे और निश्चित रूप से इसको आप समझ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।